जय हिंद दोस्तों। आज एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 10 है। इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। सबसे पहला क्या है, टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो टॉलमी नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या कहा, उसने कहा पृथ्वी स्थित है लेकिन इसके सूर्य इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है। उसके बाद आया कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा सौरमंडल की खोज की इसने, और इसने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी, ये सूर्य है और इसके चक्कर क्या लगाती है, हमारे पृथ्वी लगाती है। ठीक है। जबकि टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, कि उसने कहा था पृथ्वी स्थित है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त की कक्षा पर घूमते हैं। जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है। केपलर ने कहा कि ये दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हैं, यानी कि इस तरह से ये ग्रहों की गति होती है, यानी कि दीर्घवृत्त कक्षा में इनकी गति होती है। और यहाँ पर सन होता है, जैसे ये सन के करीब आते हैं तो क्या होता है, इनकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। फिर गैलीलियो नामक वैज्ञानिक आया। गैलीलियो ने दूरदर्शी की खोज की और इससे दूरदर्शी की खोज करके बताया गया कि सिद्धांत को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है। फिर हब्बल नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन से ब्रह्मांड विस्तारित होने का पता लगाया। हब्बल नामक वैज्ञानिक था, इसने अपनी दूरबीन, फिर हब्बल नामक वैज्ञानिक आया, इसने दूरबीन से ब्रह्मांड को विस्तारित होने का पता लगाया। यानी कि हब्बल नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन का नाम भी अपने क्या रखा था, हब्बल रखा था। और इसी हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तारित होने का पता लगाया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। हमारे 8 ग्रहों में से सबसे जो एकमात्र ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी, जिस पर क्या है, जीवन संभव है। अभी मंगल में भी देखे जा रहे हैं कि जीवन संभव है कि या नहीं है करके। उस पर कुछ आसार तो दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है। जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह बोलते हैं। यानी कि जल की अधिकता के कारण यह नीला ग्रह है। इसमें जल की मात्रा 71% है और स्थल इसमें 29% होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक घनत्व किसका है, वो पृथ्वी का होता है। कितना है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि हमारे ग्रहों का सबसे सर्वाधिक है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर चपटी है, जिस कारण इसकी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। इसका विषुवत-रेखीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर है। जबकि इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर होता है। जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो वो कितना आता है, 49 किलोमीटर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है। जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसकी चाल कितनी होती है, 1610 किलोमीटर की इसकी चाल होती है। ठीक है। इसका घूर्णन करने में समय लगता है 24 घंटे, नॉर्मली हम मान लेते हैं, लेकिन रियल टाइम क्या होता है, 23 घंटे लगते हैं, 56 मिनट लगते हैं, जबकि 43 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब क्या क्या होता है, सबसे पहला है दिन एवं रात होना। दिन एवं रात होना किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दूसरा है समीर का उत्पन्न। समीर मतलब हवा, जो हल्की सी जो हवा होती है, धीरे धीरे जो हवा आती है उसी को हम बोलते हैं समीर। फिर है ज्वार भाटा उत्पन्न होना। समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वो भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। और एक बल होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ये भी किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अब इसका परिभ्रमण काल देखते हैं। जो इसका परिभ्रमण होता है वो 365 दिन में होता है, 5 घंटे में 48 मिनट और 46 सेकंड में होता है। नॉर्मली हम 365 दिन मान लेते हैं, जबकि रियल क्या होता है, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड होता है। इसके कारण 3 घटनाएं होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले ऋतु परिवर्तन है, यानी कि गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब किसके कारण होता है, इसके परिभ्रमण के कारण होता है। और दिन की अवधि का बड़ा हो जाना, दिन की अवधि का छोटा बड़ा होना, कभी कोई दिन छोटा होता है, कोई दिन बड़ा होता है, ये सब किसके कारण होता है, परिभ्रमण के कारण होता है। और तीसरा क्या है, ध्रुवों पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना रात होना। ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने दिन हो जाता है और 6 महीने रात होता है। ये भी सब इसके परिभ्रमण काल के कारण ही होता है।
अब हम देखते हैं अपसौर और उपसौर क्या होता है, एपिसाइड लाइन क्या होती है। सबसे पहला क्या है अपसौर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है। अपसौर क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, सबसे ज्यादा दूरी जब होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे। यह हर वर्ष कब होता है, 4 जुलाई को होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है उपसौर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है, यानी कि दूरी बहुत कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उपसौर बोलते हैं। और ये कब होता है, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। एक है एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन क्या होती है, जब उपसौर तथा अपसौर दोनों को मिलाने के लिए हम काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम एपिसाइड लाइन कहते हैं। अब हम देखते हैं खगोलीय इकाई को। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकंड लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। इसी के साथ धन्यवाद।